इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी कोई हमेशा के लिए मित्र या शत्रु नहीं होता, लेकिन इस समय वाकई चीन ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है और एक धड़ा जो चीन के खिलाफ है खासा मजबूत है। यूएसएस निमित्ज जिसकी बात की जा रही थी, अंडमान निकोबार में ये इस समय पैसेज एक्सरसाइज इसको बताया गया। ये बताया गया कि यहां से निकलते हुए भारतीय नौसेना ने उसके साथ रास्ते में जो एक्सरसाइज की जाती है वो हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है चीन के लिए। भारत और अमेरिका के एक्सरसाइज से चीन परेशान है, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि जिस जगह पर वो लगातार दावा ठोकता रहा है, चाइना, साउथ चाइना सी, हिंद महासागर में उसके जरिए न सिर्फ साउथ चाइना सी के लिए एक बड़ा संदेश जा रहा है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसके लिए भी यहां से एक बड़ा संदेश है। इसको अगला स्लाइड के हम देख सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं चीन का ये मेनलैंड आपको दिखाई दे रहा है और किस जगह पर निमित्ज एक्सरसाइज कर रहा है वो आपको नजर आ रहा है। इस जगह अंडमान निकोबार के पास ये एक्सरसाइज यूएसएस रोनाल्ड रीगन दक्षिण चीन सागर में ये अभ्यास कर रहा है। ये रहा साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में इसकी पेट्रोलिंग हो रही है। यही अभी बता रहे थे जीडी बख्शी साहब, ताइवान पर चीन के हमले का जवाब। और यही वो खबर जहां से हमने अड़ी की शुरुआत की थी, जहां हमने आपको बताया कैसे रिकॉग्निशन एक फाइटर वहां से जब गुजरा तो उसको हटाने के लिए, खदेड़ने के लिए चीन ने कोशिश की और इससे अमेरिका ने इसका बदले में जवाब ये दिया कि उसने अपना बॉम्बर वहां भेज दिया। फिलीपींस के पास जंगी जहाज तैनात किए गए हैं। फिलीपींस के पास भी, क्योंकि वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है और असल में फिलीपींस ने ही साउथ चाइना सी में उसकी दादागिरी को चैलेंज किया था इंटरनेशनल कोर्ट में, लिहाजा फिलीपींस के आसपास भी चीन उस जगह पर फिलीपींस के हितों की सुरक्षा इंश्योर करने के लिए, साउथ चाइना सी में मुक्त व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए और इधर अंडमान निकोबार में हिंदुस्तान के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए अमेरिका खड़ा हुआ है। और ये वही अमेरिका है 1971 में, जैसा हमने आपको बताया कि उसने भारत के खिलाफ अपना रुख रखते हुए रिचर्ड निक्सन ने तैनाती की थी हिंद महासागर में। समय कितना बलवान है वही खबर हम आपको बता रहे हैं। अगली स्लाइड पे अगर आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि किस तरीके से तब लगभग इसी जगह पर, यहां पर आपको हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है और आप जानते हैं कि वो बहुत क्रूशियल लड़ाई थी जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कराया था। और उस समय जब यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वो इलाका है जहां पर रिचर्ड निक्सन ने अपना वॉरशिप भेज दिया था और यहां पर खड़े होकर वो भारत को धमका रहा था। लेकिन उसके बावजूद तब इंदिरा गांधी इससे टस से मस नहीं हुई थी। उन्होंने रूस से मदद मांगी थी और रूस ने फौरन ही मदद के लिए वापस हाथ बढ़ाया था और उसके चलते बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया जा सका था। यही कहानी इन तस्वीरों में बयान हो रही है। लेकिन जो पहली तस्वीर आपने देखी, पहली तस्वीर में ही ये स्पष्ट हो रहा है कि 49 साल बाद समय बदला और भारत के साथ अब अमेरिका एक्सरसाइज कर रहा है। और चीन को जब ये कहा जा रहा है, चीन जब ये कह रहा है कि एक चींटी एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है, तो अमेरिका पूरे दमखम के साथ ये दिखाना चाह रहा है कि आज भी वो वर्ल्ड पावर है।